अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है और कौन कौन सा ऐसा कहाँ से देखते हैं तो ये भी कमेंट जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं अकबरपुर, यानी हम अपने मैके जा रहे हैं। वहाँ से फिर हमको बनारस जाना है अपनी भाभी के भाई की शादी में। तो फिर साथ आ गया था कि भाभी चलिए अम्मी बुलाई हैं। तो जेबा की सगाई होने वाली है राजा से, तो यहाँ पर सब सामान वही रखा हुआ है। तो सब लोग जा रहे हैं सगाई करने के लिए और बहुत प्यारा बहुत अच्छा सामान था सारा। जेबा की सगाई राजा से होने वाली है। तो राजा हमारे खले सास के लड़के हैं और जेबा हमारे मम्मी ससुर की लड़की है। तो हम लोग रिलेशन में शादी होती है। तो सुबह का टाइम था, हमको लेट भी हो रहा था, मैके भी जाना था, फिर इधर भी आ गए थे हम थोड़ा सा ताकि सामान सब देख ले। और बहुत प्यारा बहुत अच्छा सामान था और जेबा बहुत अच्छे से डेकोरेट करी थी, बहुत प्यारा, बहुत ही अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। तो जल्दी जल्दी हम ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाए थे, लेकिन वीडियो बना रहे थे ताकि बाद में आराम से देखेंगे। और बहुत अच्छा सब था। पैकिंग होगी हमारे 2-3 दिन पहले ही से हो गई थी, इसलिए हमको बनारस भी जाना था। उससे पहले अपने मैके जाना था अकबरपुर। तो वहाँ से भाभी और अम्मी हम लोग सब जाएंगे बनारस। तो बस इसी जल्दी जल्दी में हम लोग को यहाँ पर भी आना पड़ा, थोड़ा सा आधा घंटे के लिए इधर भी आ गए थे। और फिर निकलने की भी देरी हो रही थी, अकबरपुर अभी हम लोग को जाना है फटाफट। उसके बाद तैयारी हो गई थी अकबरपुर जाने की। कहाँ जाना है? चलो किधर जाना है? होता है कि बैठा है? वो कहेगा तुम्हारे। हाँ सर तो ठीक है। अब वहाँ खड़े हैं, पकड़ लेते मोर भाई। हाँ तो गाइस बस हम लोग निकल चुके हैं रिंकू भैया के साथ। तो यहाँ पर हाथी पार्क में और कंपनी बाग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सजावट बहुत अच्छी हुई थी। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, ठंडी भी बहुत थी, लेकिन जानते हैं जब घूमने का इंसान का मन करता तो ठंडी उंडी कुछ नहीं देखता है। तो फटाफट सब तैयार होके यहाँ पे घूमने के लिए आ गए थे। तो हम लोग भी जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे सजावट हुई थी। तो बस उसी को थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और बच्चे और हस्बैंड साथ घूमने को मिले तो बहुत अच्छा लगता। पर अभी तो हम जा रहे हैं अपने मैके, वहाँ पर 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बनारस जाना है। तो 2 दिन हम रुक चुके हैं मैके में, अब इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए। तो घर में वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए थे इसलिए लंबी ज़्यादा हो गई थी। तो ये हमारी भाभी अम्मी और आलिम सब तैयार हो गए थे जाने के लिए। जैन तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऊपर से हमारे भाई देख रहे थे पर उनको वीडियो नहीं बनवाना था तो वो हट गए थे। आगे बोल। चौक नर पागल राम बाग से मोड़ रवाना वहां से गोल चौक आए, चौक से तब हां गोल पार इधर लाके आवा ना, सीधा निकलता तभी। हां सीधा निकलता तब आ जाता है, स्टेशन से भी जल्दी आता है, स्टेशन से भी नीचे सीधा आते हैं। देखो इधर अलीमा मिसबा हम लोग रिक्शा करके स्टेशन पहुंच चुके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश है, रुतबा भी बहुत खुश है। तो पुल से इतना अच्छा लग रहा था। महाकुंभ की तैयारी चल रही है और बहुत अच्छी सजावट हुई है। रात को देखिए तो अलग ही मजा है। भाभी हम आलिमा मायरा इतिशा मिसबा रुतबा जैन हम लोग सब जा रहे हैं। बड़ी वाली भाभी पहले से वहाँ पर है और छोटी भाभी तो अभी अपने मैके में, इसलिए उनका भैया अभी छोटा है तो ठंडी के टाइम इस वजह से वो नहीं जा रही है। तो यहाँ पर स्टेशन आ गया था, हम लोग का सफ़र ख़त्म हो गया था, हम लोग उतर गए। तो उसके बाद हम लोग को जाना विक्रम करके भाभी के घर और बहुत ही हम लोग खुश थे। हमारा तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तो यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हो गई, आगे का सफ़र जो पैसेंजर है वो करेंगे। अब हम लोग को तो जाना है भाभी के घर। तो स्टेशन के बाहर हम लोग आ गए थे विक्रम की तलाश पर। हम लोग को थोड़ा सा चलना था, उसके बाद हम लोग को विक्रम मिलेगी, बस वही हम लोग बात कर रहे थे। हाय गाइस, हम फूल लगाएंगे मेरे नानी के घर। नानी की लड़की मेरा भाई बहुत शर्माता है, ये देखिए। पानी पिए है गाइस, देखो नहीं भैया अभी हम इनके भाई के साथ। और ये मेरी आंटी है, ये भी आई है साथ में।
तो भाभी के मैं हम पहुंच चुके थे, नाश्ता पानी करके हम लोग ऊपर आ गए। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी हमारी और हमारी भाभी के बीच। तो हम लोग में मस्ती चलती रहती है ऐसे ही। चारा नहीं लाना भैया जी आपका? चारा नहीं लाना? हाँ ठीक है। तो भाभी घर में सबको मालूम है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, इस वजह से हंसी मजाक करते रहते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। क्या कर जी आप? मुंह धो रही हो? तो गाइस ये हमारी भाभी की फुप्पू बहुत अच्छी हैं। यही तो देखो अम्मी कितनी काली हो गई है, लेकिन चेहरा बड़ा गोरा आ रहा है। देखा हाँ आपके लिए कि नहीं? हाँ ले बड़ी अच्छी लग रही है। दोनों ही अच्छी लग रही है। तो अच्छी लगा तो। अभी तैयार हो जाएंगे ना, परेशान जाए हो। कब है अम्मी सब्जी गोभी की? आलू गोभी सब्जी। आज भैया आ जा, आज अपने ही घर समझाओ। सोफिया तुम वीडियो बनाएंगी ना, जो पूछे तब करो। हो जाएगा फिर सूट पहन के खूब नाचेंगे। साबरीन को कुछ खोगा का बेचारी का। इधर से देखो, अंदर से जाओगी चाची घर में नहीं उतरोगी। देखी तो जाओ मेरी भाग गई रुबीना। इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, हम लोग की वीडियो ही बना। हाय गाइस, आइए आपको रूम दिखाते हैं। हाँ ये गाइस आपको रूम नहीं देख रहा है जी, किचन उचन देखो, टॉर्च जला के बना रही है ना। देखो दिख रहा है ना, लाइट आ जाती तो आके बनाती। एकदम चेंज हो गया सब। मेरे भौजाई का भी बना लीजिए। बनाया तो भी सगाई में। तो गाइस ये हमारी भाभी के चच्चे घर है, तो बगल में वो भाभी की अम्मी का भी घर है। तो दोनों घर अटैच है, यानी दोनों घर मिला हुआ है। और दरानी जेठानी बहुत प्यार से रहती, पता नहीं चलता कि ये घर और वो घर अलग अलग है। तो मिला हुआ बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो अभी चच्ची टाइल्स लगवाई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उनका घर। देखो यही लड़की है नाचेगी, गौर से देखो इसको। अरे गुल्लड़बाजी करने आए हमारा दोस्त। मतलब कुछ भी बना वीडियो में, कुछ भी बस यही फालतू चीज करवा। कहीं तो अम्मी कहीं देखो आ गई, अब वीडियो बनाना शुरू होगी मस्ती। फिर में है एक बंगालीन का खींच लो, बंगालीन बुआ कमरे। अभी रात का इनका देखना बंद हो गया। हाय करो, हाय करो, हाय करो। ये हमारी भाभी की दूसरी पप्पू है, यही बहुत अच्छी हैं। पता नहीं कौन आज देखेगा अपने को, समझो करेंगे। सुनो वाईफाई है तो चालू करो। वाईफाई में है। तो यहाँ पर हम लोग थके भी थे, आराम भी कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैके में तो इंसान खुल के जीता और जाए जो कर ले, किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो बस इसी वजह से एंजॉय कर रहे थे। गाइस हमारी भाभी घर एकदम मार्केट में है, रोटी पर है। तो बगल में थाना भी है और सामने दुकान भी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, दिन भर कुछ ना कुछ होता ही रहता है चहल पहल। और शादी घर है तो यहाँ पे धूम और मस्ती तो चालू हुई है। और अलीशा और भाभी हमारी बहुत हेल्प करती वीडियो बनवाने में। क्या बच्चे हैं आपके बताइए? क्या बच्चे हैं? 3.5 के। 3.5? क्या मतलब कौन कौन से आधे हैं कि पूरे? अच्छा लड़की लड़का? ये भी भाभी फुप्पू हैं, बहुत कॉमेडी करती हैं। हाय नीलम। छोड़ कर चली गई। तो शाम हो गई थी, खाना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे सभी खाना खाने लगे, तो बहुत टेस्टी बहुत अच्छा खाना बना था। फकीरीन लग रहे हैं, कह तो रहा जाके तैयार हो जा। दीजिएगा ठीक है। मेजबा ये अल्सिफा कहाँ गई? अलीशा ने अल्सिफा। अरे वीडियो बनाओ। अच्छा भैया। हाँ खाइए खाइए, वीडियो बन रही है। सब देखी। तुम्हारा कौन क्लास है? हाँ तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी कि हम वीडियो बना रहे हैं, ना कोई मुंह बना रहा था, ना कोई मना कर रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। हाँ रुतबा को खाना बैठा, और रुतबा तो सनकी भी नहीं जरा। तो यहाँ पर सब लोग खाना खा के फ्री हो गए। तो उसके बाद एंजॉय करने लगे थे। आज जगह की रात है तो सब मस्ती और डांस कर रहे थे। तो अलशिफा और रुतबा खूब एंजॉय कर रही थी और डांस भी कर रही थी और बहुत अच्छा अलशिफा डांस कर रही थी। रुतबा भी कोशिश कर रही थी डांस करने की। अच्छा
यहाँ पे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उधर गुलगुले की भी तैयारी हो रही थी। आज रज्जके की रात है तो सब लोग रिलेशन के जितने थे सब आए हैं, मोहल्ले के लोग भी आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। और धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, बैठने की दर भी नहीं थी। उसके बाद लगन खुल रही थी। यहाँ पे सूफिया खड़ी हुई है, तो सूफिया हमारी और इतिशा की दोनों की फ्रेंड बन गई थी और बहुत प्यारी है सूफिया। क्या चल रहा है? इधर सब एंजॉय कर रहे थे, उधर आलिम अकेले बैठे हुए थे। वैसे बहुत शर्माते, जल्दी किसी से ज्यादा बात नहीं करते और वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनवाते। और वो उनको हम परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे आलिम को। तो अलशिफा बहुत अच्छा डांस कर रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, क्यूट सी गुड़िया लग रही थी। तो रुतबा भी पूरा फुल एंजॉय कर रही थी, अपनी बहन का साथ दे रही थी। तो बच्चे लोग और बड़े लोग सब एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे अमायरा भी आ गई थी अपनी बहन लोगों का साथ देने के लिए। इतना अच्छा अलशिफा स्टेप कर रही थी जैसे लग रहा उसको कोई बता रहा है, इसलिए एकदम कॉपीराइट की वजह से हम म्यूजिक नहीं ला पा रहे थे। पर आप देखिए बहुत अच्छा डांस कर रही मेरी प्यारी सी गुड़िया। और रुतबा तो पूरा फुल मस्ती में थी, हमारा सभी खेल रही थी और डांस कर रही थी। बच्चे लोगों का डांस देखे बहुत प्यारा लग रहा था। तो अलशिफा डांस कर रही थी, उसके बाद अलीशा आ गई थी। अलीशा भी डांस कर रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी प्यारे से ड्रेस में। और यहाँ बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज रज्जके की रात है, आज पूरी रात डांस होगा यहाँ पर। और यहाँ पे आलिमा के साथ रुतबा भी एंजॉय कर रही, रुतबा भी बैठी हुई है, बच्चे बूढ़े सभी एंजॉय कर रहे थे। तो रज्जके की रात है, कैसे कोई पीछे रह जाएगा, सब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अभी बच्चे लोग थके नहीं है, डांस पे डांस करे जा रहे हैं। फिर डांस उस करने के बाद लगन खुलने का टाइम हो गया था, तो फिर लगन खुलवाने लगी थी भाभी लोग। तो अलशिफा यहाँ क्यूट सी बेबी लेके खड़ी हुई थी और कही थी पप्पू इसकी वीडियो बना लो। और उधर भाभी हमारी लगन का सामान सब सजा रही थी, इसलिए अब लगन खुलवाना था। तो सब बहनें मिल के लगन खुला रही थी, तो उसी की सजावट में भाभी लगी हुई थी। और भाभी हमारी बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, वाइट सी ड्रेस पहनी हुई थी, एकदम परी लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। तो हमारी सभी भाभी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, क्यूट, हमको बहुत प्यार करती हैं। तो भाभी यहाँ पे रुतबा को स्टेप बताई थी कि ऐसे डांस करो, तो यहाँ पर हम उनकी वीडियो बना रहे थे। भाभी भाग गई थी कि हटो हमारी वीडियो ना बनाओ, इसलिए भाभी मैं ज़्यादा डांस करती नहीं, ना उनको डांस इतना आता है। तो उसके बाद यहाँ पर लगन का सामान सब लग गया था, फिर रियाज को भाभी लेने चली गई थी। पर रुतबा अभी भी नहीं मान रही थी, वो डांस कर ही रही थी। तो उनको तो फुल मस्ती और इन्जॉय करना ही रहता, जहाँ गाना बज जाता है तो वहाँ पर वो चालू हो जाती हैं। तो अलशिफा और जैन भी यहाँ बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो बच्चों को भी हम नहीं जानते, बाद में वो बच्चे हमारी जान बन गए थे, हमको बुआ जी बार बार कर रहे थे और बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उसमें सेजल भी एक थी, तो वो बहुत अच्छी थी, सेजल की फुप्पू की लड़की थी। तो उसको हम भूकंप पीड़ित कहते थे, इसलिए वो किधर से भी आती थी हमें को गिराती थी या धक्का मार के जाती थी। तो अभी आपको हम उसको भी दिखाएंगे। और जितनी रिलेशन के मोहल्ले की लेडीज थी सब आके बैठी हुई थी। यहाँ पर हमारी भाभी की तीनों ही फुप्पू बैठी हुई थी, एक दिल्ली में रहती है जो नहीं आ पाई थी किसी वजह से। तो तीनों ही फुप्पू बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कॉमेडी करती, बड़ी तो कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी करती हैं। तो भाभी की चच्ची भी बहुत अच्छी हैं और उनकी खाला लोग भी बहुत अच्छी हैं। तो खाला के भी लड़के थे, तो वो लोग से भी हमारी बहुत पट रही थी और बहुत अच्छे से कहते सब हमको बाजी बाजी कर रहे थे और बहुत ही सब प्यारे हैं। यहाँ पर अलशिफा दिखा रही थी अपने मामू के लड़के को, देखो हमारी फुप्पू क्या कर रही हैं। और यहाँ पे दूध लेकर अलीशा खड़ी हुई थी कि लगन खुशी से खुलाना है। तो यहाँ पर सानिया और साबरीन, मिसबा, आलिमा बैठी हुई थी, एंजॉय कर रही थी और बहुत ही मस्ती कर रही थी। और साबरीन को तो हमें जानते हैं, वो गाना ज़्यादा ही पसंद करती है, उसको तो बस डांस करना रहता है। तो गाना सेट करने में लगी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे भाभी की खाला थी और बहुत अच्छी है इनकी खाला भी। तो यहाँ पे चौका पहनाई थी, तो पहले पैसा दी थी, उसके बाद मिठाई खिलाई थी। तो हंसी मजाक चल रहा था साली और जीजा में। तो भाभी की मानी है, ये भी चौका डाल रही थी और बहुत अच्छी ये भी हैं। तो ये अपनी ननद को चौका पहना रही थी। तो फिर नंदोई भी आ गए थे हंसी मजाक करने के लिए, तो उनसे भी हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पर। तो शादी ब्याह में जानती हंसी मजाक ज़्यादा होता है तो बहुत मस्ती भी होती है। तो यहाँ बेबी अपनी सास की हेल्प कर रही थी, इसलिए बेबी की शादी उनकी खाला के लड़के से हुई है। तो यहाँ पर बेबी के साथ चौका पहना रही थी।
तो बेबी हमारी भाभी की छोटी बहन है, रूबीना भी छोटी बहन है और नीलम भी, और भाभी से एक बड़े भाई भी हैं। तो ये रियाज भाभी से छोटे हैं, तो इन्हीं की शादी हो रही है। तो आखिरी शादी भाभी घर में, अब इसके बाद तो फिर फिजा की शादी होगी। तो फिजा भी छोटी है, तो यहाँ पे बहुत मस्ती होती है। अभी तक भाभी शादी में है उनके घर में, मतलब शादी जब भी पड़ी है, तो अभी हम कभी आए नहीं ना, पहली शादी में आए हैं। तो इस वजह से मतलब हम अभी ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, और बहुत ही लेडीज़ आई हुई थी जिनको हम ज़्यादा नहीं जान रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको जान गया, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी सबसे हमारी। तो यहाँ पर अम्मी बाऊ को मिठाई खिलाई थी, बाऊ शर्मा रहे थे, तो उनकी साली जबरदस्ती उनको खिलाई थी कि लो खा लो। तो बेबी भी यहाँ पे आ गई थी, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो भाभी के अब्बू को सब बाऊ कहते, तो हम भी बाऊ कहते हैं। तो यहाँ पर उनके साले की वाइफ यानी उनकी सराज उनको लगन बांध रही थी, तो हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पर। तो भाभी के मैके में सब रस्म पूरी की जा रही थी और हमको बहुत अच्छा लग रहा था देख के। खिला दो मिठाई, खिला दो आप खिला खिला दो हाँ। और आप इनको खिलाओ। ये हमारी भाभी के अम्मी अब्बू हैं, तो हमको बहुत प्यार करते हैं, तो इनको हम अम्मी कहते हैं, बाऊ कहते हैं, बहुत ही स्वीट है ये। खिलाइए ना, उनको भी खिलाइए, मीठा नहीं खाते। अरे तो आप तो भाभी की ये बहन है छोटी, नीलम इसका नाम है, ये भी बहुत अच्छी है। किसकी आई हो? अच्छा, आप किसकी शादी में? हम भी भाई की शादी में आए हैं। ठीक है ना। ए सारी बहनें पीछे खड़ी हो जाओ। तो रियाज को भाभी लेके आ गई थी, तो दूल्हे राजा आ गए थे, उनकी लगन खुलना स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले उनकी मौनी लगन बांधी थी, उसके बाद धीरे धीरे सब बांध रही थी लगन। यहाँ पर बेबी की ननद आ गई थी लगन खुलाने, उसके बाद कंगन बांधने। तो सभी पारी पर लगन बांध रही थी कंगन। तो इसके बाद बेबी आ गई थी लगन खुलवाने के लिए और नाच को लेके आई थी। नाच कितनी क्यूट लग रही है, तो वो नाच को समझ में नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं। अभी तो वो छोटी है, मगर यहाँ पर फिर भी समझने की कोशिश कर रहे। बच्चे लोग सभी देख रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। जैन, अलीशा, अलसिफा सभी बैठे हुए थे, अमायरा। तो बेबी लगन खुला चुकी थी, उसके बाद बलैया ले रही थी अपने भाई की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई की बलैया लेते हुए। तो भाभी की मामू की, खाला की, फुप्पू की जितनी भी लड़की सब लगन खुला रही थी यहाँ पर। बेबी यहाँ से फ्री होकर सीधा अपने हस्बैंड पास पहुंच गई थी। यहाँ पर अपने हस्बैंड को मुंह मीठा करा रही थी, और बहुत ही अच्छी जोड़ी है दोनों की। तो फिर हमारी अलशिफा आ गई थी लगन खुलाने के लिए अपने मामू की। तो यहाँ पर छोटी सी है, लेकिन उसको हर रस्म पूरी करना रहता है, और वो बहुत अच्छे से पूरी करती है। तो यहाँ पर वो बलैया ले रही थी, उनको समझ में आता बलैया कैसे ले, तो फिर उनको बताया गया, तो वो फिर प्यार से बलैया ले रही थी अपने मामू की। शिफा सही से बलैया नहीं ले पाई थी, तो उससे बताया गया कि सही से बैठो, बैठ के बलैया लो। तो फिर बेचारी यहाँ पे बैठी है, बैठ के अच्छे से बलैया ले रही थी, और बहुत ही क्यूट लग रही थी, सब हंस रहे थे उसको देख के। तो फिर अलीशा भी आ गई थी लगन खुलाने के लिए। तो अलीशा, अलसिफा तो जानती हूँ कि मामू की शादी, तो वो लोग फुल इंजॉय कर रही थी। अमायरा कैसे पीछे रह जाती, तो अमायरा भी लगन खुला रही थी। तो अमायरा, अलीशा, अलसिफा साथ ही में रहती हैं, तो जो भी करती लोग साथ ही में करती हैं, और बहन भी हैं। तो ऐसे हुमैरा भी है, जो भी करती साथ ही में करती है। तो हुमैरा तो अभी अपने नानी के यहाँ है। तो यहाँ पे अलशिफा मिसबा साथ खेल रही थी, तो वो ज़्यादातर इतिशा मिसबा साथ ही रहती है। तो यहाँ पर बड़े प्यार से नीलम भी आ गई थी अपने भाई की कंगन बांधने के लिए। तो रस्म पूरी करने का थी, नीलम भी आ गई थी, और यहाँ पे बेबी नाच को बैठा दी थी। और भाभी भी, भाई का माए कॉल आ गया था सऊदी से, तो भाभी भाई को माए लगन दिखा रही थी कि कैसे लगन यहाँ पे पड़ रही है। तो फिज़ा भी आ गई थी लगन बांधने के लिए अपने चाचू की। तो फिज़ा हमारे भाभी के बड़े भाई की लड़की है, तो वो भी रस्म पूरी करने के लिए आ गई थी। उसके बाद ये हमारी भाभी की भाभी हैं, यानी हमारी भाभी की भाभी हैं बड़ी, तो ये एक ही भाभी हैं। तो ये भी अपने देवर की लगन खुलाने आ गई थी, और इनका भी नेचर बहुत अच्छा, हमसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। एक करके सब लगन खुला रहे थे, बलैया ले रहे थे, फिर दूसरे लोग आ रहे थे, बस यही चल रहा था यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मस्ती चल रही थी यहाँ पर। उसके बाद हमारी साबरीन कैसे पीछे रह सकती है, तो साबरीन को भी लगन खुलाना था, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी लगन खुलाने के लिए, पर उसको आता नहीं था कैसे खुलाना है। तो उसको एक एक चीज़ बताया जाता है कि ऐसे लगन खुलाओ, तो वो भी बहुत ही खुश थी लगन खुलाने के लिए। तो यहाँ पर बेबी आ गई थी अलीशान को लेके लगन खुलाने के लिए। तो बेबी हमारी भाभी की छोटी बहन है, बेबी रुबीना और नीलम तीनों बहन है हमारी भाभी की। तो रियाज के दोस्त है रुबीना, रियाज के दोस्त को भी कंगन बांध दी थी।
तो अब आ गई हमारी भाभी, तो अब ये कंगन बांधेंगी रियाज को। तो लगन खुलाने की पारी अब इनकी है, तो सब धीरे धीरे एक एक करके खुला चुकी हैं। उसके बाद अब भाभी आ गई थी, तो रियाज के दोस्त भी बगल में बैठे हैं, भाभी उसकी भी लगन खुला रही थी, दोनों को पिला रही थी। फिर भाभी की फुप्पू आ गई थी, तो ये भी लगन खुला रही थी। तो भाभी की चच्ची भी लगन खुला रही थी, यहाँ पे चच्ची भी आ गई थी लगन खुलाने के लिए। तो चच्ची अपने लड़के की तरह मानती हैं रियाज को। तो वैसे भाभी की चच्ची सभी को बहुत प्यार करती है, रियाज को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हैं। तो फिर फुप्पू के लड़के भी लगन खुलाने आ गए थे, लड़के लोग कैसे पीछे रहते वो भी लगन खुलाएंगे। लगन उगन सब खुल चुकी थी, उसके बाद केक काटना था, तो यहाँ पे भाभी बस केक काटने का इंतजाम कर रही थी और सब लड़के लोगों को बुला रही थी ताकि सब मिल के केक काटे और सब इंजॉय करे। बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे यहाँ पर सब लोग। यहाँ पे बेबी के भी हस्बैंड थे, रूबीना के भी हस्बैंड थे और नीलम के भी हस्बैंड थे। सिर्फ हमारे भाई नहीं थे जो सऊदी से बस वीडियो कॉल पर देख रहे थे सब कुछ। तो शामी फुप्पू के लड़के हैं और समीर खाला का लड़का है, तो वो लोग भी बैठे थे। शादी में कितना एंजॉय मस्ती करते हैं आप लोग पहले ही जानते हैं। तो यहाँ पे बस एंजॉय मस्ती चल रही थी और कजिन लोग में कितनी मस्ती होती है तो ये आप लोग देख ही लीजिए। तो भाई हमारे बाहर है, यहाँ पर नहीं, अपने साली की शादी मिस कर रहे थे, इस वजह से भाभी वीडियो कॉल पे भाई को सब दिखा रही थी ताकि भाई से कुछ ना छूटे। तो भाई वीडियो कॉल करके सब देख रहे थे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रियाज केक काट चुके थे, पहले अपने बहनोई लोगों को खिलाया, उसके बाद कजिन को खिलाया, फिर भाभी को खिलाया। तो सबको यहाँ खिलाए थे, रियाज के दोस्त भी थे। तो रियाज के जिगरी दोस्त थे, इस वजह से रियाज के साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। तो पूरे लगन में उनके दोस्त बैठे हुए थे, आखिरी में वो अपने दोस्त को भी केक खिलाए थे। तो भाभी हमारी वाइट परी बन के टहल रही थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे दोनों ही भाभी हमें बहुत अच्छी लग रही थी, एक वाइट परी बन के टहल रही थी, एक रेड परी बन के टहल रही थी। तो हमारी अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से वो किनारे बैठी हुई थी तख्त पर। तो ठंडी का टाइम था, इस वजह से हम लोग ज़्यादा ही थके हुए थे और आज ही हम लोग सफ़र करके आए हुए थे। तो हमारा तो मन नहीं कर रहा था ज़्यादा तैयार होने का, लेकिन भाभी गई तो फिर हम भी तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर सब तैयार थे, इक्का दुक्का को छोड़ के, जिनको ठंडी ज़्यादा लग रही थी वो रजाई के अंदर घुस के देख रहे थे लगन कैसे खुल रही है। तो केक यहाँ कट गया, तो उसके बाद केक खिलाने के बाद यहाँ पे लगाने की रस्म पूरी हो रही थी। तो जानते जीजा और साले में यहाँ पे मस्ती चल रही थी। तो तीनों जीजा मिलके साले को अपने परेशान कर रहे थे। वैसे नीलम के हस्बैंड ज़्यादा परेशान कर रहे थे रियाज को, और रियाज भी नीलम के हस्बैंड को परेशान कर रहे थे। तो इधर साली और जीजा की मस्ती चल रही थी, केक उनको लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर नीलम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब उनको नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद हंसी मजाक चल रहा था, मस्ती चल रही थी। तो रात जगह की रात की, तो यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा था, सबको लगाया जा रहा था केक। तो दूल्हे राजा यहाँ पे अपने बहनोई लोगों को परेशान कर चुके थे, जीजा को, उसके बाद अपने दोस्त को यहाँ पे केक खिला रहे थे। इसके बाद वो भी चले गए थे। फिर नीचे लगन खुल गई थी, फिर बच्चे लोगों का जो खिलौना था बच्चे लोगों को बांटा जा रहा था। तो बच्चे लोग जानते हैं खिलौना कितना पसंद आता है। तो लगन ने भाभी खिलौना भी लगाई थी, बड़े लोगों के लिए प्लेट भी लगाई थी बांटने के लिए। तो बच्चे लोगों को भी बांट रही थी, बड़े लोगों को भी बांट रही थी। तो उसके बाद ये हमारी भाभी के भाई के ससुराल से चौका आया था। तो हमारे भाभी के जो भाई हैं उनकी सास नहीं है, तो उनकी साली सब ये चौके का सामान लेके आई थी। तो यहाँ पर सब बच्चों बड़ों का कपड़ा आया था। तो बाऊ का भी कपड़ा आया था और अम्मी का भी आया था। और तो हमारे भाभी के जो भाई थे उनकी मतलब भौजाई यानी उनकी सराज आई थी चौका डालने के लिए, और उनकी साली आई थी चौका डालने के लिए। तो सबसे पहले बाऊ का चौका डाला था, उसके बाद सबका। तो उसके बाद फिर भाभी और भाई का भी चौका डलने लगा था, यानी हमारे भाभी के ये भाई और भौजाई हैं, तो इन्हीं के मैके से आया था चौका। तो फिर जगह सबका यहाँ पे चौका डल रहा था, यानी सबको कपड़ा पहनाया जा रहा था और मिठाई खिलाया जा रहा था, पैसा दे रहे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आगे की वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जरूर आइएगा। अभी अगले बात में आपको और मिलेगी, शादी में कैसे क्या हो रहा है वो ब्लॉग में डालेंगे। आगे आप हमारे चैनल बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ये रुतबा को गिफ्ट मिला हुआ था और हमको भी, तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।